नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास, सुरक्षा और सहयोग की नई पहल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सुरक्षा अनुरूप सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं ने उलान बटार में संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 शुरू किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ, आधुनिक तकनीक और सहयोग को बढ़ावा देना है। राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में भारतीय सेना ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे दुश्मन को चेतावनी दी गई। पाकिस्तान के निकट रेगिस्तान में फायर पावर के जरिए संदेश भेजा गया। साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा मजबूत करने हेतु 4000 नए बंकर बनाने और मौजूदा बंकरों की मरम्मत का सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इन प्रयासों से स्पष्ट है कि भारत सुरक्षा क्षेत्र में प्रगति रुख अपना रहा है। Монгол улс эдгээр улсын зөвчний хамтарсан нүүчин зан 2025 хамтарсан сургууль орц бүрэлдэхүүн бэлтгэгдсэн. Сургуулийн удирдагч Хурандаа Амар Төвшөө. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IATA की 81वीं वार्षिक बैठक में आज होंगे शामिल। भारत मंडपम बना वैश्विक विमर्श का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है, जिससे देश की वैश्विक विमानन क्षेत्र में बढ़ती भूमिका का संकेत मिलता है। केनरा बैंक का बड़ा तोहफा, अब जीरो बैलेंस पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। मिनिमम बैलेंस नियम पूरी तरह खत्म। सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंक केनरा बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बचत खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब खाता धारकों को जीरो बैलेंस पर भी किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं देनी होगी। यह नियम 2 जून 2025 से लागू हो गया है। बैंक के अनुसार यह निर्णय ग्राहकों की सुविधा और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो न्यूनतम बैलेंस बनाए नहीं रख पाते थे और चार्ज का सामना करते थे। केनरा बैंक ऐसा करने वाला देश का पहला बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। हालांकि SBI जैसे अन्य बैंक कुछ विशेष बचत खातों में यह सुविधा पहले से दे रहे हैं, लेकिन केनरा बैंक ने यह लाभ सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट्स पर लागू कर दिया है। सरकार ने लॉन्च किया नेशनल रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम। सड़क सुरक्षा में नई क्रांति। सरकार ने आज सड़क हादसों को कम करने हेतु नेशनल रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम बनाने का आदेश जारी किया है। बढ़ते सड़क एक्सीडेंट और जनहानि की गंभीर समस्या को देखते हुए मंत्रालय ने नियम उल्लंघन और चालकों की लापरवाही पर कड़ी निगरानी लगाने का निर्णय लिया है। IIT दिल्ली के TNIP सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में जहां ऐसा सघन निगरानी तंत्र लागू है, भारत में अभी तक इसका अभाव रहा है। छत्तीसगढ़ में हर दिन औसतन 22 लोगों की मौत दर्ज हो रही है तथा पिछले 5 वर्षों में 26,000 से भी अधिक दुर्घटना जनित मौतें हुई हैं। नए सिस्टम से बस, ट्रक और अन्य वाहनों पर रियल टाइम निगरानी के साथ फोरेंसिक डेटा एकत्र किया जाएगा, जिससे भविष्य में रणनीतिक प्रयासों और सड़क सुरक्षा नीतियों में सुधार संभव होगा। यह पहल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को नई दिशा देने में निर्णायक साबित हो सकती है। बैंक शुल्क में बदलाव और ADB निवेश से शहरी विकास की नई दिशा। देश के 2 प्रमुख प्राइवेट बैंकों HDFC और ICICI ने क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियमों में संशोधन कर ग्राहकों पर लगे शुल्क बढ़ा दिए हैं। HDFC बैंक ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल वॉलेट और यूटिलिटी भुगतान पर लेनदेन हेतु अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यदि किसी ग्राहक ने मासिक 10,000 रुपए से अधिक खर्च किया तो 1% अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अन्य कार्ड सुविधाओं में भी सुधार किए गए हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी खर्च नीति पर पुनर्विचार करना होगा। इसी क्रम में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की।
इस अवसर पर एडीबी ने 86,000 करोड़ रुपए के निवेश की बड़ी घोषणा की, जिससे देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। इन पहलों से नीतिगत बदलाव और विकास प्रयासों में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। Subscribe the Bahujan News and like this video.